राम राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं राजस्थान जीके के। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और जो सीईटी परीक्षा लगेगी 22, 23 और 24 अक्टूबर, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखिए आज का। निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? तो ऑप्शन है शेरगढ़ दुर्ग, कोटा दुर्ग, बैसरोडगढ़ दुर्ग और नाहरगढ़ दुर्ग। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। किसे कहा जाता है राजस्थान का वेल्लोर? बहसरोडगढ़ दुर्ग को। और बहसरोडगढ़ दुर्ग है वह राजस्थान में कहाँ पर है, किस जिले में है? तो यह है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ओ सॉरी चित्तौड़गढ़ जिले में है बहसरोडगढ़ दुर्ग, ठीक है। अगला प्रश्न देखो। राजस्थान में जो काली मृदा पाई जाती है, मतलब जो काली मिट्टी होती है, वह राजस्थान में कहाँ पाई जाती है ये बताना है। तो ऑप्शन दे रखे हैं उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, पूर्व में और पश्चिम में। जो राजस्थान ये है तो इसके किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। किस क्षेत्र में पाई जाती है? दक्षिण में। जो नीचे का भाग होता है इसमें काली मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न देखो। निम्न में से कौन सा आभूषण स्त्रियों के सिर का आभूषण है? जो सिर पर पहना जाता है ऐसा कौन सा आभूषण है? तो ऑप्शन है झुमका, बाजूबंद, सटका और बोरला। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। सिर में कौन सा पहना जाता है? बोरला। झुमका, झुमका कहाँ पहना जाता है? कान में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाजूबंद कहाँ पहने जाते हैं? हाथ में। सटका, सटका कहाँ पहना जाता है? कमर में, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि झुमका कान में, बाजूबंद हाथ में और सटका कमर पर पहना जाता है। और सिर पर कौन सा पहना जाता है? बोरला। अगला प्रश्न देखो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो कथन दे रखे हैं उन पर अपने को विचार करना है, ठीक है। तो ऑप्शन है, क्या क्या कथन दे रखे हैं ये देखो आप। चंबल नदी सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करने वाली नदी है। जोजड़ी नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों से होता है। लूणी की अधिकांश सहायक नदियां अरावली के पश्चिमी भाग से निकलती हैं। बीकानेर और चूरू जिलों में कोई नदी नहीं है। तो अपने को इन ये जो चार दे रखे हैं कथन, इन पर निष्कर्ष करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो पहला देखो, चंबल नदी सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करने वाली नदी है, बिल्कुल सही बात है। जो सबसे अपर्दन करने वाली जो नदी है वो कौन सी है? चंबल नदी है। जोजड़ी नदी का उद्गम अरावली पर्वत से होता है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जोजड़ी नदी का जो उद्गम स्थल है वो नागौर से होता है। कहाँ से होता है? नागौर से। पूंदलू गांव है, कहाँ पर? जो पूंदलू गांव है नागौर में, वहां से इसका उद्गम होता है। तो ये गलत हो गया। अगला प्रश्न, अगला देखो कथन। लूणी की अधिकांश सहायक नदियां अरावली के पश्चिमी भाग से निकलती हैं, ये भी सही है। बीकानेर और चूरू जिले में कोई नदी नहीं है। राजस्थान के दो ऐसे जिले हैं जहां पर बीकानेर और चूरू, जहां पर कोई नदी नहीं बहती है। तो ये भी सही है। तो इसका मतलब कौन सा हो गया? 1, 3 और 4 सही हैं और 2 नंबर गलत है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या कौन सा सही हो गया। 1 और 2, 3 सही है, ये भी नहीं है। 1, 2 और 4 सही है, ये भी नहीं है। 1, 2 सही व 3 व 4 गलत, ये भी नहीं है। 1, 3 और 4 ये बिल्कुल सही है। तो 1, 3 और 4 अपना सही है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। इस प्रकार से आपको कथनों पर विचार करके अपना उत्तर देना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो। सेनानी ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन है महेंद्र भानावत, सूर्यमल मिश्रण, मेघराज मुकुल और लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सेनानी ग्रंथ के जो रचयिता है वो कौन है? मेघराज मुकुल, ठीक है। अगला प्रश्न देखो। प्राचीन काल में कौन सा क्षेत्र मेदपाट कहलाता था? जो प्राचीन काल था उसमें कौन सा क्षेत्र था जिसे मेदपाट के नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन है मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और मारवाड़। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। मेवाड़ क्षेत्र को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? मेदपाट।
अगला प्रश्न है, महाशिवरात्रि पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है? जो महाशिवरात्रि पशु मेला है वह महाशिवरात्रि के दिन आयोजित होता है। कब होता है ये? महाशिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के समय यह मेले का आयोजित होता है। लेकिन ये कहाँ पर होता है? तो ऑप्शन है हनुमानगढ़, करौली, झालावाड़ और जालोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कब होता है? करौली में होता है महाशिवरात्रि पशु मेले का आयोजन। अगला प्रश्न देखो, बापणी या बामणी किस नदी की सहायक नदी है? तो ऑप्शन है काली सिंध, चंबल, बनास और पार्वती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। किसकी सहायक नदी है ये? चंबल नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से असत्य कथन है, ऐसा कौन सा कथन है जो गलत है? वो अपने को छांटना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। गोगा जी को जाहर पीर कहा जाता है, बिल्कुल सही है, कहा जाता है ना। सांचौर में गोगा जी का मंदिर है जिसे गोगा जी की ओल्डी कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। जो सांचौर में, जालोर में गोगा जी का मंदिर है वहाँ पर गोगा जी की ओल्डी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। गोगा जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, ये गलत है, क्योंकि लक्ष्मण का अवतार किसको माना जाता है? पाबू जी को माना जाता है। पाबू जी को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। गोगा जी का जन्म ददेरवा गांव में हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। ददेरवा गांव चूरू में स्थित है, तो वहां पर इनका जन्म हुआ था। तो इसमें अकथन कौन सा गलत, कौन सा हो गया? 3 नंबर ऑप्शन, कि गोगा जी का लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि पाबू जी को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान का जेंडर प्रस्तुत करने वाले थे, जो प्रथम जेंडर बजट प्रस्तुत किया था वह कौन से मुख्यमंत्री थे? तो ऑप्शन है भैरू सिंह शेखावत, प्रद्युमन सिंह, अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। कौन थे? अशोक गहलोत। और यह बजट पूछ ले कि किस वर्ष बजट प्रस्तुत किया गया, तो ये भी ध्यान में रखना अपने को। 2012-13 में प्रथम जेंडर प्रस्तुत किया गया था, और कौन से मुख्यमंत्री ने किया था? श्रीमान अशोक जी गहलोत ने किया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, शांतिबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली थी? जो शांतिबाई शिक्षा कुटीर है उसकी नींव किसने डाली थी? तो इसका ऑप्शन दे रखा है रतन शास्त्री, नारायणी देवी, विजया देवी और रमाबाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। किसने डाली थी? रतन शास्त्री ने। बाद में इस जो शांति शिक्षा कुटीर है ये बाद में वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जानी जाती है, आजकल वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो, नृत्यों का हृदय व नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है? ऐसा कौन सा नृत्य है जिसे नृत्यों का सिरमौर या नृत्यों का हृदय कहा जाता है? तो ऑप्शन है घूमर नृत्य को, गणगौर नृत्य को, घुड़ला नृत्य को, तेरह ताली नृत्य को। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। किसको कहा जाता है? घूमर नृत्य को नृत्यों का हृदय और नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? जो त्रिनेत्र जी गणेश जी का मंदिर है वह कहाँ पर स्थित है, ये बताना अपने को। तो ऑप्शन है रणथंभौर दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, अचलगढ़ दुर्ग में और जयगढ़ दुर्ग में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कहाँ पर है? रणथंभौर दुर्ग में। और यदि जिला पूछ ले कि त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में स्थित है त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। ठीक है। और रणथंभौर दुर्ग कहाँ पर स्थित है? वो भी सवाई माधोपुर में हो जाएगा, क्योंकि यहीं पे त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थित है। इसके लिए मान्यता है कि सबसे पहले जो कुमकुम पत्रिका, ये पहला कार्ड दिया जाता है ना शादी का इनका, तो ये सर्वप्रथम त्रिनेत्र गणेश जी के चढ़ाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, पटवारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो पटवारी होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन है राजस्व मंडल, जिला न्यायाधीश, सचिवालय और जिला कलेक्टर द्वारा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। पटवारी की नियुक्ति कौन करता है? राजस्व मंडल के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न देखो,
राजस्थान में चना का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो ऑप्शन है हनुमानगढ़, चूरू, गंगानगर और बीकानेर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। जो चना का सर्वाधिक उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है? हनुमानगढ़ जिले में होता है। और जो भी हमारे वीडियो पे नए आए हैं तो वीडियो को लाइक भी करना, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ध्यान में रखना, ठीक है। और जो सीईटी की तैयारी कर रहा है ना, वो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, एक एक प्रश्न को अच्छे से पढ़े, ताकि वो आपके लिए सीईटी की परीक्षा लगेगी उसमें बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं ये। अगला प्रश्न देखो, गोराधाई की छतरी किस स्थान पर स्थित है? जो गोराधाई की छतरी है वो कहाँ पर है ये बताना अपने को। तो ऑप्शन है जालोर में, उदयपुर में, बाड़मेर में और जोधपुर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। और जोधपुर में यदि स्थान पूछता है ना तो कहाँ पर है? उमेद। कहाँ पर? उमेद स्टेडियम है उसके पास में है गोराधाई की छतरी। अगला प्रश्न देखो, अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है जयपुर में, अलवर में, टोंक में, उदयपुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कहाँ पर है अरबी फारसी शोध संस्थान? टोंक में। और यदि वर्ष पूछता है कि इसका स्थापना कब हुई थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, 1978 ईस्वी में अरबी फारसी शोध संस्थान की स्थापना हुई थी, ठीक है। यदि स्थान पूछता है तो टोंक में, और अगर वर्ष पूछता है तो 1978 में। तो ये दोनों चीजें ध्यान में रखना आपको। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा होती है, जो राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा होती है वह कितनी होती है? तो ऑप्शन है 80 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 37 सेंटीमीटर और 57 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। कितनी होती है? 57 सेंटीमीटर के लगभग होती है राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा। अगला प्रश्न देखो, रेगिस्तान का जल महल कहलाने वाला जो बाटूड़ा का कुआं है वह किस जिले में है? राजस्थान का जल महल किसे कहा जाता है? बाटूड़े के कुओं को। किसको कहा जाता है? बाटूड़े के कुएं को। रेगिस्तान का जल महल या राजस्थान का जल महल बाटूड़े के कुओं को कहा जाता है। तो वह कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो ऑप्शन है बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और नागौर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में है बाटूड़ा का कुआं, ठीक। अगला प्रश्न देखो, 1948 में राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? जो राजस्थान का एकीकरण हुआ उस समय 1948 में जो मेवाड़ के महाराणा थे वह कौन थे? ऑप्शन है उमेद सिंह, गज सिंह, शार्दुल सिंह और भूपाल सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। कौन थे? भूपाल सिंह थे मेवाड़ के महाराणा उस समय। अगला प्रश्न देखो, तेजा दशमी मनाई जाती है, जो तेजा दशमी है वह कब मनाई जाती है? ऑप्शन है भाद्रपद कृष्ण दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी, श्रावण शुक्ल दशमी, श्रावण कृष्ण दशमी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी मनाई जाती है। अगला प्रश्न देखो, श्री मोतीलाल तेजावत द्वारा जो एकी आंदोलन की शुरुआत हुई थी वह कहाँ से हुई थी? एकी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? मोतीलाल तेजावत ने। तो लेकिन वो कहाँ से की थी ये बताना है। तो ऑप्शन है उदयपुर, मातरकुंडिया, नीमड़ा और डूंगरपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कहाँ से? मातरकुंडिया से एकी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न देखो, जवाई बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु कौन सी परियोजना बनाई गई थी? तो ऑप्शन है छापी परियोजना, सेई परियोजना, पीपलाद परियोजना और ओरई परियोजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कौन सी? सेई परियोजना बनाई गई थी जवाई बांध में पानी की आवक बढ़ाने के लिए, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मोरिजा बनेला खान कहाँ पर है ये बताना है। जो मोरिजा बनेला खान है वह किसकी है? तो ऑप्शन है मैग्नीज, टंगस्टन, लोहा और कोयला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन।
हाँ की है, लोहा की है। और ये मोरीला जो मोरिजा बैनुल्ला खान है वह कहाँ पर है, यह आपको ये भी आपको ध्यान में रखना है। यह है जयपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर है, जयपुर जिले में स्थित है लोहा की खान मोरिजा बैनुल्ला नाम के। अगला प्रश्न देखो, वंश भास्कर के लेखक हैं। तो ऑप्शन है पृथ्वी सिंह, सूर्यमल मिश्रण, बलवंत सिंह और कन्हैयालाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सूर्यमल मिश्रण है वंश भास्कर के लेखक। अगला प्रश्न है, केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और जैसलमेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कहाँ पर स्थित है, बीकानेर में स्थित है केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र। अगला प्रश्न है, राजस्थान में न्यूनतम वर्षा प्राप्त करने वाला भौतिक क्षेत्र प्रदेश है। जो भौतिक प्रदेश है राजस्थान में सबसे कम वर्षा किस क्षेत्र में होती है। ऑप्शन है पूर्वी मैदानी प्रदेश में, हाड़ौती पठार में, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में और अरावली प्रदेश में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कहाँ पर होती है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में सबसे कम वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, पूर्वी सिरोही के सुदूर पश्चिम में स्थित कटक जो तीव्र ढाल वाले कम ऊंचे एवं उबड़ खाबड़ हैं वह क्या कहलाते हैं, या उनको क्या कहा जाता है। जो कम तीव्र ढाल वाले ऊंचे या उबड़ खाबड़ जो पर्वत होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है गिरवा, मालखेड़ा, दशहरो और भाकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या कहा जाता है उनको, भाकर कहा जाता है। जो कम ऊंचे या उबड़ खाबड़ होती है उनको पर्वतों को भाकर कहा जाता है सिरोही क्षेत्र में। ये भी आपको ध्यान में रखना है किस क्षेत्र में कहा जाता है, सिरोही क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, मदार बांध नदी पर बनाया गया है। जो मदार बांध है वह किस नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन है साबरमती, बैडच, सोम और माई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। किस नदी पर, बैडच नदी। और बैडच को आयड़ भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना कि यदि आपको बैडच ना देकर आयड दे रखा हो तो आपको आयड भी करना है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में सर्वाधिक मेले आयोजित होते हैं। जो राजस्थान में सर्वाधिक मेले आयोजित होते हैं वो कहाँ पर होते हैं। तो ऑप्शन है नागौर में, डूंगरपुर में, अजमेर में और जैसलमेर में। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। कहाँ पर होते हैं, नागौर में होते हैं राजस्थान में सर्वाधिक मेले आयोजित। अगला प्रश्न है, राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है। किसके लिए, भालुओं का संरक्षित क्षेत्र है। तो ऑप्शन है सुंदा माता संरक्षित क्षेत्र, शाकंभरी संरक्षित क्षेत्र, गोथीलान संरक्षित क्षेत्र और रोटू सुरक्षित क्षेत्र। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन, सुंदा माता संरक्षित क्षेत्र। और यदि ये पूछ ले कि सुंदा माता संरक्षित क्षेत्र कहाँ पर स्थित है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, कहाँ पर है, जालोर में, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, नाथरा की पाल खान किस जिले में स्थित है। जो नाथरा की पाल है वह कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है टोंक, अलवर, अजमेर और उदयपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कहाँ पर है, उदयपुर में। और यह खान किसकी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, लौह अयस्क की। यह लौह अयस्क की खान है नाथरा की पाल, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, आजरा की ओवरी किस शैली का भित्ति चित्र है। जो आजरा की ओवरी है वह किस शैली का भित्ति चित्र है। तो ऑप्शन है जोधपुर, नाथद्वारा, किशनगढ़ और देवगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। किसकी है, देवगढ़ शैली की भित्ति चित्र है आजरा की ओवरी। अगला प्रश्न देखो, दूध बावड़ी स्थित है। जो दूध बावड़ी है वह राजस्थान में कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन है पाली में, सिरोही में, जोधपुर में और बाड़मेर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कहाँ पर स्थित है, सिरोही में। अगला प्रश्न है, राजस्व मंडल का जो मुख्यालय है वह कहाँ है। तो राजस्व मंडल का जो राजस्थान में मुख्यालय है वो बताना है कि कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन है अजमेर, बीकानेर, जयपुर और जोधपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कहाँ पर स्थित है, अजमेर में स्थित है राजस्व मंडल का मुख्यालय। अगला प्रश्न है, शीतला माता का मेला कहाँ बढ़ता है। तो ऑप्शन है बिलाड़ा, चाकसू, मोती डूंगरी और जमुराव रामगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। शीतला माता का मेला कहाँ बढ़ता है, चाकसू में बढ़ता है। और चाकसू कहाँ है, जयपुर में स्थित है।
ठीक है। अगला प्रश्न देखो, सेई परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किस बांध से है? तो अभी बताया था कि जवाई बांध का पानी की आवक बढ़ाने के लिए सेई परियोजना चलाई गई थी। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? डी ऑप्शन, सीधा दे रखा है। अभी पहले ही प्रश्न में करवाया था कि सेई परियोजना किस बांध के लिए है, तो वह जवाई बांध के लिए है। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, बधाना माता का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? जो बधाना माता है उसका मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? तो ऑप्शन है नागौर, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कहाँ पर है? कोटा में स्थित है बधाना माता का मंदिर। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, गोडवाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? जो गोडवाड़ी उपबोली है वह किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है या किस बोली की उपबोली है? तो ऑप्शन है मारवाड़ी की, ढूंढाड़ी की, हाड़ौती की और अहिरवाटी की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। किसकी है? मारवाड़ी बोली की उपबोली है गोडवाड़ी बोली। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, कुंभलगढ़ के दुर्ग का जो प्रमुख शिल्पी था वह कौन था? तो ऑप्शन है मंडन, देवराज, महेश और अत्रि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। कौन था? मंडन था कुंभलगढ़ के दुर्ग का प्रमुख शिल्पी। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है। और यदि आपको इन प्रश्नों की PDF चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर मैसेज करके इनके पे निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर लिख सकते हैं 9314141465 पर आप मैसेज करके निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं इनकी PDF। ठीक है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।